अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात तवज्जो करें इंशाअल्लाह। इससे पहले किसी ने भी नहीं कहा, सब लगे रहे आपस में। अब कोई भी आपस में नहीं लगा है, क्योंकि मेरे बाद हमारे मेहमान एहसानुल्लाह साहब ने जो अभी तशरीफ लाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये पुसर बंद करें। जब तक हम इस मामले में एक दूसरे की तकरीरें नहीं सुनेंगे तब तक हमारे को कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब वो बात ऐसी है कि बज़्म खुतबा का जनूबी पंजाब का इज्तिमा हुआ, तो वो खुतबा इज्तिमा था। खुतबा इज्तिमा में तो खुतबा ही मेन असल जो है ना मजमा खुतबा का होता है, तो ज़ाहिर खुतबा को सुनेंगे, तो अवामी इज्तिमा नहीं था। मैं इशा के बाद से स्टेज पर मुझे लेकर आया इस्तकबाल करके। जब स्टेज पर मैं आया सूबाई अमीर के सतह पर, तो मैंने देखा माशाल्लाह काफ़ी खुतबा हैं। जब आखिर में मैं जब खड़ा हुआ ना, नीचे कोई खतीब नहीं था सिवाय 2-4 के 50 खुतबा मुल्क के तूल और से आए थे, लेकिन नीचे फिर उसके बाद 5 बैठे हुए थे, यानी कि सारे चले गए थे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, यहाँ हम एक दूसरे की सुनेंगे, क्या ख्याल है? हमने एक दूसरे की हम सुनेंगे, तवज्जो के साथ नज़रें टिका कर सुनेंगे तो हमें फ़ायदा भी हासिल होगा, और हमारा जो ये काम है जो हम नज़म चला रहे हैं इसमें हमें कामयाबी भी मिलेगी। वगरना इतना बड़ा जो है स्टेज था, इतनी बड़ी मस्जिद थी, इतने ज़बरदस्त साउंड लगे हुए थे, ऐसा खूबसूरत स्टेज था। मैं आप हज़रात को वीडियो दिखाऊँगा, ऐसा कैमरा था, बस साउंड वाले थे और बाकी कुछ नहीं कह सकता। जो स्टेज पर लोग थे वो नहीं थे, ठीक है। हर एक आता भाग जाता तकरीर करके, दूसरा आता वो भाग जाता, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। लोगों ने 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार कराची से सफ़र करके, कोई सुबह सिंध से, कोई पंजाब से, कोई कश्मीर से आया, लेकिन फ़ायदा कोई हासिल नहीं हुआ। हम वो काम करें जिसमें फ़ायदा हासिल हो, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। इसलिए भाई साथी, जब भी बैठें ये आपस में जो है ना बातें ना करें, वो बातें बाद में करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज अज़ीमुश्शान ये बज़म खुतबा का एक तसलसल और ख़िताबत का एक तसलसल जो कि चल रहा है, और ये वक्त की अहमियत भी है और वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये ख़िताबत किसी आम शख्सियत की विरासत नहीं, ये ख़िताबत किसी आम लीडर और कायद की विरासत नहीं, ये ख़िताबत किसी आम शख्सियत का मलका नहीं, बल्कि ये ख़िताबत ख़तीबुल अंबिया की विरासत है। ये ख़िताबत अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत है। हमें इस ख़िताबत की लाज रखनी होगी, और इस ख़िताबत की लाज यूँ नहीं रखनी होगी, बल्कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत और मुकम्मल इताअत करनी होगी। तब जाकर हम ख़तीबुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुकम्मल चल पाएंगे। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक किरदार को अपनाना होगा। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक अखलाक को अपनाना होगा। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाना होगा। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैतुल्लाह से लेकर बैतुल खला तक की हर एक सुन्नत पर चलना होगा, अमल पेरा होना होगा। ये नहीं कि मिसवाक की सुन्नत तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब हुजूर के तलवारों की बात आती है फिर हम पीछे हट जाते हैं। जी हाँ, तबलीग की सुन्नत को अपना लेते हैं। जब हुजूर के मैदान जिहाद की बात आती है, बदर और उहद जैसे मैदानों की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हमें खतीब बनना होगा, हक वालों का खतीब बनना होगा। हमें खतीब बनना होगा, अपने असलाफ और अपने अकाबरीन के तर्ज अमल पर गौर करना होगा। अलबत्ता वो कैसे खतीब थे, वो कैसे थे और वो क्या करते थे, उनकी ज़िंदगियों में
हैं किस किस तरह के अमाल थे, हमने वो तमाम चीज़ें देखनी होगी, हक गोयाई भी देखनी होगी, हक बात कहनी होगी, जालिम हुक्मरान के सामने भी हक बात कहनी होगी, जालिम मस्जिद की इंतज़ामिया के सामने भी हक बात कहनी होगी, जालिम कमेटी के सामने भी हक बात कहनी होगी। ये नहीं कि मौली साहब हमारे मुताबिक आपने बयान करना है, ये मिंबर रसूल है, अगर यहाँ से कोई बात उठेगी, अगर यहाँ से कोई बयान होगा, अगर यहाँ से कोई खुतबा होगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक होगा। हमने वो खतीब बनना होगा जिसे मुफ्ती महमूद कहते हैं, जो असम्बली में गरजता है, जो असम्बली में गरज कर कादियानियत के मुंह पर थप्पड़ मार कर ये मुझे और आपको पैगाम देता है, अगर खतीब बनना है फिर दुश्मन के सामने डट कर खतीब बन जाओ। हुसैन अहमद मदनी की तरह कफन को अपने बगल से निकाल कर दुश्मन के सामने ये बात कह देनी है, तुम्हारे मौक़िफ़ को तस्लीम मैं नहीं करता, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना कल भी हराम था, आज भी हराम है, आइंदा भी हराम समझता हूँ, इसीलिए यह फतवा दिया है, कफन लेकर मैं साथ निकला हूँ। जी हाँ, मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी बनना होगा, हुसैन अहमद मदनी बनना होगा, शाह अब्दुल अजीज बनना होगा, शाह इस्माइल शहीद बनना होगा, गाजी इल्मुद्दीन बनना होगा, गाजी मुमताज कादरी बनना होगा, गाजी अब्दुल्ला बनना होगा, गाजी अब्दुल रशीद बनना होगा। जी हाँ, हमारे सामने हमारे अकाबरीन के नाम है, एक फहरिस्त है, हमें इन तमाम के तरीकों को लेकर चलना होगा। कोई कहेगा तुम जज्बाती हो, कोई कहेगा तुम्हें कोई तरीका नहीं आता, लेकिन हम बात यही समझते हैं जो काम हमारे अकाबरीन ने किए थे वही करने चाहिए ना, जोर से वही करने चाहिए, तो हम वही काम कर रहे हैं, उसी तरह करना चाहते हैं, उसी तरह करके दिखाएंगे। मुफ्ती निजामुद्दीन शाह मिज़ाई का जो मौक़िफ़ था वो मौक़िफ़ आज हमारा है। जी हाँ, हुसैन अहमद मदनी का जो मौक़िफ़ था आज वो मौक़िफ़ हमारा है। कोई हमें यह ना समझे हम कोई अपनी तरफ से गढ़ कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुफ्ती निजामुद्दीन शाह मिज़ाई शहीद रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ था अल्हम्दुलिल्लाह वो अलल ऐलान है, यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है वो क्या चाहते थे, वो निज़ाम चाहते थे, वो समझते थे निज़ाम दुरुस्त होगा फिर ख़त्म नबूवत पर कोई ढाका नहीं डाल पाएगा। वो समझते थे इस्लामी निज़ाम आएगा तो जाकर सहाबा का दिफा भी हो पाएगा, इस्लामी निज़ाम आएगा तो जाकर मसाजिद और मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। वगरना किबला अव्वल को देख लें, वगरना मस्जिद अक्सा को देख लें, आज मुसलमानों की अक्सरियत के होने के बावजूद आज हम जलील और रुसवा है। उसकी असल वजह क्या है? हमने जिहाद को भी छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत को भी छोड़ दिया, आज हम नाम निहाद लीडरों के पीछे लगे हैं। कोई कहता है नून लीग से कामयाबी मिलेगी, कोई कहता है पीटीआई से कामयाबी मिलेगी, कोई कहता है फला सियासी जमात है, फला लीडर से कामयाबी मिलेगी। हर 5 साल के बाद हम यही नारे लगाते हैं। मैं ये बात अलल ऐलान कह देना चाहता हूँ, जो बात टंके की चोट पर है, हमें अगर कामयाबी मिलेगी तो निज़ाम खिलाफत राशिदा के निफाज से मिलेगी, अगर हमें कामयाबी मिलेगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, कुरान के दस्तूर से मिलेगी। हमें किसी जो जमहूरी या फिर किसी बातिली ताकत और किसी बातिली लिटरेचर से हमें कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। ये बात नामुमकिन थी और है, इसी बात को हम लेकर चल रहे हैं। यही मौक़िफ़ मेरे हर एक साथी का होना चाहिए। हमने महज तकरीर इसलिए नहीं करनी, न सीखनी है कि हमें कई जुम्मे के लिए बयान मिल जाए या हमें कोई मस्जिद दे दे, हरगिज़ ये मकसद मतलब नहीं बनाना। अल्लाह आपको बहुत इज्जतें देगा, अल्लाह आपको पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह घुमाएगा, बस मकसद ये बनाए अल्लाह हम तेरे निज़ाम की बात करेंगे, अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत और हुर्मत की बात करेंगे। कोई जालिम भी आएगा दस्तार पहन कर आएगा, पगड़ी पहन कर आएगा, जुब्बा पहन कर आएगा, जिस शक्ल में आएगा मुकाबला किया था, करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।